साथियों, महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसके बावजूद कई बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। समझेंगे भी कैसे? हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो देवता तक समझ नहीं पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत वीरता से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसाकर कौरवों ने उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो फिर उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को कृष्ण जी ने युद्ध में अनेकों बार बचाया तथा उसकी मदद की थी। फिर अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का ही पुत्र था, उसकी कोई मदद क्यों नहीं की? अब बताते हैं आपको इस रहस्य के बारे में। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को यह आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण रूपी विष्णु जी की सहायता के लिए अपने अपने अंश अवतरित करेंगे या वह अपने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजेंगे। सभी देवता अपने अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए। परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तब वह व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र को बहुत चाहते थे तथा उससे दूर नहीं रह सकते थे। तब सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह परम पिता ब्रह्मा का आदेश है, जिसे उनको मानना ही चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र सबसे बाद में पृथ्वी पर जाएगा तथा अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। वह एक शूरवीर के रूप में जन्म लेगा तथा उसे जल्दी ही वापस मेरे पास आना होगा। सभी देवताओं ने उन्हें मनाने के लिए उनकी इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु और रानी सुभद्रा के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और कृष्ण के संरक्षण में प्रशिक्षित होकर परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि एक रात जब अर्जुन रानी सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे, तो आधे में ही रानी सुभद्रा को नींद आ गई। इस कारण अर्जुन ने बात अधूरी ही छोड़ दी। वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला ना बता पाए। इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने की कला तो पता थी, किंतु उसके बाहर निकलना वह नहीं जानता था। महाभारत के युद्ध के दौरान पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया और फिर चक्रव्यूह की रचना की, क्योंकि वह जानते थे कि केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर पांडव सेना को लज्जित होने से बचा लिया। वह अन्य पांडव वीरों के साथ चक्रव्यूह के द्वारों को भेदता चला गया, लेकिन एक द्वार पर जयद्रथ द्वारा अन्य योद्धाओं को रोक लिया गया। वे लाख प्रयासों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए और चक्रव्यूह के अंदर अकेला अभिमन्यु अनेकों योद्धाओं से युद्ध करता रहा। तब घायल होकर भी लड़ता रहा वह, यहाँ तक कि जब उसके अस्त्र शस्त्र भी तोड़ दिए गए, वह रथ के पहिए को हाथ में लेकर कौरव दल पर टूट पड़ा। अंततः कौरवों के द्वारा छल से उसका वध कर दिया गया। वह वीरगति को प्राप्त हुआ। अपनी इसी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और मृत्यु के उपरांत वापस देवलोक में अपने पिता चंद्रदेव से जा मिला। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के लिए किसी विशेष संरक्षण या मदद की व्यवस्था नहीं की थी। वह विधि का विधान पहले से ही जानते थे। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए
और जो भाई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में।